भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में ब्रिटिश सरकार को दो देशों भारत और पाकिस्तान में बांटकर स्वतंत्रता देने के रूप में हुआ। इसके पीछे एक ही कारण नहीं था, बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थीं। मुख्य कारण था हिंदू मुस्लिम राजनीतिक मतभेद। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की अलग सुरक्षा आवश्यक है। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया। दूसरा कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग पर आगे बढ़ती गई। दोनों के बीच सत्ता और भविष्य के संविधान को लेकर समझौता नहीं हो पाया। तीसरा कारण था ब्रिटिश शासन की नीतियाँ। ब्रिटिश शासन के दौरान अलग अलग समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी व्यवस्थाओं ने सामुदायिक राजनीतिक पहचान को मजबूत किया। ब्रिटिश सरकार के लिए भी बढ़ते राजनीतिक संघर्ष के बीच सत्ता हस्तांतरण का समाधान निकालना कठिन हो गया। चौथा कारण था 1946-47 में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा। राजनीतिक मतभेदों के साथ सांप्रदायिक तनाव बहुत बढ़ गया। इससे एक संयुक्त भारत में हस्तांतरण को लेकर आशंकाएं और बढ़ी। पांचवा कारण था ब्रिटेन का जल्दी भारत छोड़ने का निर्णय। ब्रिटिश सरकार ने भारत से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी। लॉर्ड लुई माउंटेन ने 3 जून 1947 की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग सरकारों को सत्ता देने की घोषणा की। बंटवारा कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुए। भारत पाकिस्तान की अंतिम सीमा 17 अगस्त 1947 को घोषित की गई। बंटवारे के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर भारत या पाकिस्तान जाना पड़ा और भारी सांप्रदायिक हिंसा हुई। सरल शब्दों में पाकिस्तान का निर्माण मुख्यतः मुस्लिम लीग की अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग, कांग्रेस मुस्लिम लीग के राजनीतिक मतभेद, बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और ब्रिटिश सत्ता के जल्दी हस्तांतरण, इन सभी परिस्थितियों के संयुक्त परिणाम के रूप में हुआ। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से बहुत बड़ा मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ। बंटवारे के प्रमुख नुकसान: बड़े पैमाने पर पलायन। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर भारत या पाकिस्तान चले गए। जान माल की भारी क्षति। सांप्रदायिक हिंसा में कई लाख लोगों की मृत्यु हुई। अलग अलग इतिहासकारों के अनुमान अलग है। परिवार बिछड़ गए। बहुत से परिवार अलग हो गए और कई लोग अपने रिश्तेदारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। घर और संपत्ति छूटी। लोगों को अपनी ज़मीन, मकान, दुकान और दूसरी संपत्तियां छोड़नी पड़ी। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर असर। अचानक हुए विभाजन से व्यापारिक संबंध, प्रशासन और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई। कश्मीर विवाद। बंटवारे के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, जिसका प्रभाव आज तक दिखाई देता है। लंबे समय का तनाव। दोनों देशों के बीच युद्ध, सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी रही। सबसे बड़ा नुकसान लोगों को हुआ, जिन्हें बिना अपनी इच्छा के अपना घर, परिवार और जन्मभूमि
छोड़नी पड़ी। हाँ, 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के आंकड़ों में स्रोतों के अनुसार थोड़ा अंतर मिलता है, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी आज़ादी के विस्थापन और मौतों का पूरा रिकॉर्ड नहीं बन पाया। 1947 के बंटवारे के प्रमुख आंकड़े कुल विस्थापित प्रवास करने वाले लोग लगभग 1,40,00,000 से लेकर 1,50,00,000 लोग थे। भारत आने वाले लोग थे 72 से 73 लाख लोग। पाकिस्तान जाने वाले लोग थे 72 से 73 लाख लोग। हिंसा में मारे गए लगभग 5 लाख से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। इसका अनुमान स्पष्ट नहीं है। 1951 की जनगणना के आधार पर पाकिस्तान में लगभग 72,26,600 विस्थापित लोग दर्ज हुए और भारत में लगभग 72,95,870 लोग विस्थापित दर्ज हुए। दोनों को मिलाने पर लगभग 1,45,00,000 लोगों का आंकड़ा मिलता है। एक विस्तृत ऐतिहासिक अध्ययन ने भी लगभग 14.5 मिलियन लगभग 1,45,00,000 लोगों के विस्थापन का अनुमान लगाया है। कितने लोग मारे गए, इसका एक निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अलग अलग ऐतिहासिक अध्ययनों में अनुमान लगभग 2 लाख से 15 लाख तक मिलता है। कई इतिहासकार लगभग 10 लाख मौतों का अनुमान इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार के पार्टीशन हॉरर दस्तावेजों में मौत का अनुमान लगभग 5 लाख से 10 लाख से के अधिक बताया गया है और लगभग 5 लाख को सामान्यतः स्वीकार किए जाने वाला आंकड़ा बताया है। सरल रूप में करीब 1,45,00,000 लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। लगभग आधे से अधिक लोग भारत या पाकिस्तान की ओर चले गए और कई लाख लोगों की जानें गई। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और दुखद जन विस्थापनों में से एक था। हाँ, 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के आंकड़ों में स्रोतों के अनुसार थोड़ा अंतर मिलता है, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी आज़ादी के विस्थापन और मौतों का पूरा रिकॉर्ड नहीं बन पाया। 1947 के